I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. तो है एनिमी लवर्स, आप लोगों के लिए मैं फिर से हाजिर हूँ फैंटेसी हिंदी एनिमी के और एक मांगा यानी कॉमिक्स पर। और अभी हम जिस कॉमिक को जानने वाले हैं उसका रियल नाम है रिटर्न ऑफ द लेजेंडरी स्पेयर नाइफ और इसका आउट रेटिंग 9.8 है। इसका मतलब इसे काफी लोगों ने पसंद भी किया है क्योंकि यहाँ पे एक्शन, ड्रामा, रोमांस और सस्पेंस बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है और इसीलिए मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये कॉमिक पसंद आने वाला है। तो और गाइस, अभी हमारा फर्स्ट एपिसोड आगे बढ़ने से पहले अगर कोई भाई हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो हमारे इसका नेक्स्ट एपिसोड फिर से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में इस वीडियो को थोड़ा सा एक लाइक कर देना और आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। तो हमारा ये फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बंदे के हाथों में स्पेयर वेपन्स को पकड़ते हुए दिखाया जाता है और हमें कहा जाता है कि एक मास्टर को अपने रैंक तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने अंदर की मौजूदा रूढ़िवादी को पूरी तरह से तोड़ने की जरूरत है और ये सब कुछ तोड़ने के लिए अपना तलवार से ही यूज करना होगा और तभी वो बनेगा पावरफुल लेजेंडरी स्पीयर किंग द ग्रेट हीरो। उसके बाद हमें हमारे हीरो लेजेंडरी स्पीयर किंग द ग्रेट हीरो को दिखाया जाता है और उसी के ही हाथों में वही पावरफुल स्पीयर वेपन्स भी होता है और साथ में कहा जाता है कि हमारा ये हीरो का नाम जोशुआ सैंडर्स है और उसे तुरंत ही एवलन साम्राज्य के सारे सिविल योद्धा सैनिकों को रोकने के लिए कहा जाता है। फिर वो अकेला ही अपने पावरफुल स्पीयर वेपन से उन सभी योद्धा सैनिकों के साथ वो फाइट करना शुरू कर देता है और फिर वो लड़ाई उन सारे योद्धा और नायक के बीच कुछ ज्यादा ही भयंकर होता है और फिर वो लड़ाई कुछ ज्यादा ही भयंकर और ज्यादा देर तक चलने की वजह से उसकी साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। लेकिन वो फाइनली जैसे तैसे उस फाइट में वो जय लाभ भी कर लेता है। फिर वो अपना जय प्राप्ति झंडा भी वहाँ पे गाड़ देता है और फिर तभी वो हैरानी के साथ पीछे की तरफ देखता है कि एक बंदा अपने हाथों में शायद एक स्पेस बॉल को लाते हुए वो बोलता है, इतिहास का सबसे बड़ा अभी तक शूरवीर यहाँ पर है और अभी मुझे इतना बड़ा महान व्यक्ति को इस तरह से देख के उसे एक हेल्पलेस यानी असहाय लग रहा है। और फिर तभी हम देखते हैं कि जोशुआ सैंडर्स की मुंह से बहुत सारा खून निकलना शुरू हो जाता है और वो इसी की वजह से खांसते हुए वो घुटनों पर बैठ जाता है और फिर तभी साइड से देखते हैं कि हाथों में वो बॉल वाला बंदे के साथ और भी कुछ बंदे होता है और वो सभी सामने की तरफ बढ़ते हुए वो बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा वो आखिरी टाइम आ चुका है। और फिर तभी जोशुआ सैंडर्स वो जैसे तैसे फिर से खड़ा होकर वो बोलता है, क्यों, तुमने आखिर ये सब कुछ क्यों किया। और फिर तभी साइड से और एक बंदा वो बोलता है, एक ऐसी योद्धा के लिए जो मन को लेके बहुत ही उत्साहित है और जादुई शक्ति और पवित्र शक्ति विपरीत के विपरीत ही है और ये दोनों शक्ति जब किसी के बॉडी के अंदर एक साथ जाके टकराता है तो फिर उस व्यक्ति का अंत निश्चित है और अगर तुम इस सदमे के साथ एक नॉर्मल पर्सन नहीं होते तो फिर तुम कब के अपना आखिरी सांस ले लिया होता और हमने आखिर तुम्हें क्यों मरा, इसका जवाब तुम्हारी पास ही है। और फिर तभी हीरो जोशुआ सैंडर्स वो दर्द के मन में घुटनों पर गिरते हुए वो फिर से बोलता है, बहुत खूब, तुम लोगों ने आखिर मुझे मारने के लिए बहुत ही अच्छा प्लान बनाया। और फिर तभी वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर फिर से उन सभी को बोलता है, तुम सभी ने बहुत ही गलत किया, मैंने कभी भी उस सिंहासन में बैठने की सपना नहीं देखा और न कभी सपना देखने की कोशिश करूंगा और मैं तो सिर्फ इस दुनिया को एक महानता दिखाना चाहता था, उस हथियार का जिसे स्पेयर के नाम पे जाना जाता है और मैं जो एक रखाइल का बेटा हूँ उस शिकायत को मैं हमेशा ही कम करना चाहता था और साथ में हमेशा से ही मेरी मास्टर और एक सबसे करीब फ्रेंड का हमेशा से ही हेल्प करना चाहता था, तो फिर तुमने आखिर ये सब कुछ क्यों किया। और फिर तभी वो बंदा उसे बोलता है, भले ही तुम मेरी माँ का बेटा नहीं हो, हमारे पिता वेलन सम्राट के नाजायज बेटा तुम भी हो और तुम्हारा ये महानता देख के वो चाहेगा अगला सम्राट तुम बनो और मुझे ये कतई मंजूर नहीं था क्योंकि उनका अस्तित्व यानी वारिस इस दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक है और अब जब सिविल वॉर यानी गृह योद्धा खत्म हो गया है तो सम्राट का मानना है कि अब वो बिना किसी खतरे के सराई कर सकता है। और फिर तभी जोशुआ सामने की तरफ देखता है कि एक बंदा एक खतरनाक टाइप का खंजर निकलता है और वो पहला वाला बंदा जोशुआ को फिर से बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा वो सुपर वेपन्स तुम्हें अब जरूरत नहीं है और अभी तुम इस वेपन्स को ऑरा में कवर कर सकते हो। और फिर तभी नायक जोशुआ अपने स्पेयर वेपन्स को घूरते हुए वो काफी ज्यादा गुस्से से अपने मानीमान बोलता है, मैंने इस दुनिया के लिए ना जाने कितना कुछ किया और बदले में आज दुनिया ने मुझे ये सब कुछ सिला दिया है। और फिर तभी वो सामने वाला बंदा जोशुआ को फिर से बोलता है, तुमने आखिर हमारे राज्य के लिए तुम्हारा वो स्पेयर वेपन से ना जाने कितना शत्रुओं को तुमने आखिर मारा है, लेकिन वो अंत में तुम्हारा जान बचाने के लिए कोई काम नहीं आया और मैं अभी जानता हूँ कि तुमने अभी एक और दीवार पार कर चुके हो। और फिर तभी देखते हैं कि नायक जोशुआ की हालत और भी ज्यादा खराब होना शुरू हो जाता है और फिर तभी वो बंदा जो अपने
हाथों में स्पेस बॉल को पकड़ा हुआ था, उस स्पेस बॉल के अंदर कुछ एनर्जी को डालते हुए वो अपने मन ही मन बोलता है अभी इसे पूरी तरह से यूज करने का टाइम आ चुका है। और फिर तभी देखते हैं कि नायक जोशुआ जो अपने बुरी हालत में घुटनों पर बैठा हुआ है, उसके सामने और एक बंदा आके वो उसे बोलता है हालांकि मैं भी तुमसे एक दिन डरता था और अभी तुम जरा अपने आप को देखो कैसे कैसे तुम मेरे घुटनों के सामने बैठे हुए हो। और तुम्हारा वो स्पेयर वेपन्स को देखते ही मुझे आस्था का एहसास और बहुत ही ज्यादा डर महसूस होता था। और फिर तभी वो बंदा फिर से और भी ज्यादा गुस्सा होकर वो उसे बोलता है तुम्हारा ये स्पेयर वेपन से मुझे अब जरा सा भी डर नहीं लगता है, जिसके बल पर तुमने इतना ज्यादा नाम कमाया था और अभी कहा गया वो लेजेंडरी सुपर किंग, और वो शायद अभी पूरी तरह से धूल में मिटने वाला है। और फिर तभी वो बंदा फिर से दोबारा उसे बोलता है अभी तक के सब चीजों के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि तुमने अब तक हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हो। और फिर तभी वो पहला वाला बंदा वो भी उसे बोलता है हम आज से यहाँ से अलग होने वाले हैं और उसके लिए मैं भी तुम्हें रियल में थैंक यू करता हूँ। और फिर तभी वो और एक खतरनाक लुक देते हुए हंसते हुए वो फिर से बोलता है अलविदा अलविदा मेरे पुराने फ्रेंड, आज से हम लोग नहीं मिलेंगे और ना कभी मैं दोबारा मिलना पसंद करूंगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि हमारा नायक जोशुआ उसके मुंह से अभी भी बहुत सारा खून निकल रहा है और उसका हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका है। और फिर तभी वो दूसरा वाला बंदा वहाँ से जाते हुए वो फिर से दोबारा उसे बोलता है मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मैं तुम्हें इस तरह से मरता हुआ नहीं देख सकता और इसीलिए हम सब यहाँ से जा रहे हैं। और फिर तभी देखते हैं कि नायक जोशुआ वो दर्द के मानों में बहुत ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और फिर तभी सामने से वो दूसरा बंदा वहाँ से चलते हुए वो फिर से बोलता है उसे इस तरह से दर्द के मारे में चिल्लाते हुए सुन के मेरी दिल को बहुत ही सुकून पहुंच रहा है। उसके बाद हम फिर से देखते हैं कि नायक जोशुआ वो एक हाई एनर्जी वाला सर्कल के ऊपर है और वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वो अपनी मनी मन बोलता है ये मैजिकल एक्सप्लोजन सर्कल से लगता है कि मेरे पास अभी अधिक से अधिक 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं है। और फिर तभी वो पूरी तरह से टूटते हुए वो फिर से दोबारा बोलता है मेरी जिंदगी अब पूरी तरह से व्यर्थ हो चुका है, मैंने आखिर जिन लोगों के लिए इतना कुछ किया वो लोगों ने ही मुझे आखिर धोखा दिया और ये मेरा लेजेंडरी स्पेयर नाइट वो अभी मेरे लिए एक झूठा चीज है। और तभी वो फिर से और भी ज्यादा गुस्सा होकर वो फिर से दोबारा बोलता है आखिर मुझे मेरा करीबी दोस्त नहीं इतना बड़ा मुझे धोखा दिया जिस पर मैंने कभी आंख बंद के भरोसा किया था और मैं बस एक दूसरे दर्जे का शूरवीर हूँ जो अभी इस जंगल में गुमनाम रूप से मर जाऊंगा और किसी को भी मेरा मरने का चिंता नहीं होगा। और फिर तभी वो उसके स्पेयर वेपन्स की तरफ देखते हुए वो फिर से दोबारा बोलता है वो भले ही मेरा आखिरी टाइम पे वो काम नहीं आया लेकिन वो इस दुनिया के लिए बहुत काम आया था। और फिर तभी वो काफी ज्यादा दर्द के मन में लंगड़ते हुए धीरे धीरे उस वेपन्स की तरफ बढ़ते हुए वो बोलता है मुझे लगता है कि इसके अंदर एक स्पेशल ताकत छुपा होगा और वो ताकत मुझे शायद इस आखिरी वक्त पर बचा सकता है। और फिर तभी वो दर्द के मन में चिल्लाते हुए वो फिर से बोलता है मुझे अभी किसी भी हाल में उस तक पहुंचना ही होगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो अपना हाथ उस प्रियस वेपन्स की तरफ बहुत ही मुश्किल से बढ़ाता है और वहाँ की जगह भी उस हाई एनर्जी चक्रव्यूह की वजह से वो जगह भी बहुत ही भयंकर तरीके से फाटना भी स्टार्ट हो जाता है। और वो अपने हाथों को बहुत ही मुश्किल से बढ़ाते हुए वो बोलता है स्पेयर बस थोड़ा सा और मैं आ रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं कि नायक जोशुआ वो अपने हाथों से अपना स्पेयर वेपन्स को वो पकड़ लेता है और तभी वो जगह भी बहुत ही भयंकर तरीके से फाटना भी शुरू हो जाता है और वो उस स्पेयर वेपन्स को पकड़ के वो बोलता है आप सब कुछ ठीक है। और फिर तभी हम एक टाइम पर देखते हैं कि वो जगह नीचे से पूरी तरीके से फट के वो बहुत ही तेज से ऊपर की तरफ चला जाता है। और फिर तभी हम नीचे की तरफ देखते हैं कि वो जगह एक ब्लास्ट होके एक हाई एनर्जी वाला स्पेस बॉल बन जाता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके एक लड़के को दिखाया जाता है और वो लड़का शायद सो रहा था और अचानक से उसका नींद टूटने की वजह से वो घबराते हुए चिल्लाते हुए वो उठ जाता है। और फिर तभी हमें उसके साइड से 2 घोड़े को भी दिखाया जाता है और फिर तभी वो लड़का उन दोनों घोड़े की तरफ देखते हुए हैरान के साथ वो बोलता है अरे ये घोड़ा को क्या हुआ, वो एक जगह पे शांत क्यों नहीं है और मुझे भी आखिर क्या हुआ, ये अजीब सा फीलिंग क्यों हो रहा है। और फिर तभी हम देखते हैं कि उस लड़के के ऊपर की तरफ नायक जोशुआ आ जाता है और वो बोलता है मैं अचानक से आखिर यहाँ पे कैसे आ सकता हूँ, मुझे तो उस विस्फोट में कब का मर जाना चाहिए था और ये सब कुछ आखिर कैसे। और फिर तभी वो लड़का अपने हाथों की तरफ देखते हुए वो हैरान के साथ बोलता है अरे अचानक से मेरा हाथ ऐसा क्यों है। और तभी वो अपने हाथों को देख के और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर तभी हमें उस लड़के का घर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो रहता है। उसके बाद वो लड़का दौड़ते हुए एक कुएं के पास जाता है और तभी वो पानी के बाल्टी में अपना चेहरा को देखने लगता है और तभी वो अपने चेहरा को ही देख के वो काफी ज्यादा शौक के हैरान के साथ बोलता है मेरा बॉडी इतना ज्यादा यंग कैसे हो गया, तो इसका मतलब नायक जोशुआ सैंडर इस लड़के के बॉडी में शिफ्ट हो गया है और हम अभी इस लड़के को जोशुआ ही कहेंगे। और फिर हम देखते हैं कि जोशुआ वो साइड में किसी चीज को देख के वो बोलता है तो फिर क्या मैं अब से यहीं पर रहूंगा, और तो और ये दोनों घोड़ा आखिर किसका है।
तो फिर गाइस अभी हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। और आज का एक्सप्लेन आप सभी लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करना, और इसका आगे का एपिसोड आप लोग देखना चाहते हो कि नहीं इसके बारे में कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप लोगों को पसंद नहीं आता है तो मैं तुरंत ही और एक न्यू कॉमिक्स को लाऊंगा। तो फिर गाइस अपना अपना राय जरूर कमेंट करके दे देना, क्योंकि तभी तो मुझे अच्छी तरीके से समझ में आएगा आखिर तुम लोग क्या चाहते हो। तो फिर गाइस अभी तक जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं हम सभी लोग बहुत जल्द किसी और एक एपिसोड में। अभी के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।